दौलत, रुतबा, पैसा आपको विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान आपको खुद बनानी पड़ती है। तो आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके जीवन का सफर गूंगी गुड़िया से शुरू होते हुए संसद की दुर्गा के रास्ते आयरन लेडी लौह महिला पर जाकर खत्म। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक भारत पर। और आज आप देख रहे हैं लेट्स टॉक भारत के स्पेशल सीरीज वुमेन्स स्पेशल का एपिसोड नंबर 2। कहानी है भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिसने विपक्षी दलों के ही नहीं विपक्षी देशों के पैरों के तले से जमीन खिसका दी। कहानी है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसका नाम भारत के इतिहास पे स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया और न ही भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे चर्चित एवं सबसे प्रभावशाली महिला राजनीतिज्ञों में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने वाले इंदिरा गांधी भारत को एक आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत देश के रूप में पेश करना चाहते थे। सन 1971 के भीषण युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त कर इंदिरा गांधी जी ने भारत देश को पूरे विश्व के नक्शे पर एक मजबूत देश के रूप में पेश किया। आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ कड़े एवं निर्धारक फैसलों और इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोमांचक लम्हों के बारे में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का गूंगी गुड़िया से लेकर संसद की दुर्गा तक का सफर जो है वो बहुत ही रोमांचक है। जहां विपक्ष के एक नेता ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा, वहीं एक समय पर विपक्ष के ही एक नेता ने उन्हें संसद की दुर्गा तक का कहा। उम्र के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व में भी बदलाव आया और यही कारण है कि जिस संसद ने उन्हें गूंगी गुड़िया का स्वरूप बताया था, उसी संसद ने भरी सभा में इन्हीं इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बताया और उसी संसद ने उन्हें आयरन लेडी की भी उपाधि दी। दरअसल बचपन से ही इंदिरा गांधी जी बहुत ही शांत एवं गंभीर महिला थी और राजनीति में प्रवेश के बाद भी उनके व्यवहार में कोई सहज बदलाव नहीं आया, जिससे उनके पार्टी के नेतागण उनके नेतृत्व से बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं थे। सन 1966 ईस्वी में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक निधन के बाद, रहस्यमयी निधन के बाद, पार्टी के रूढ़िवादी नेता मोरारजी देसाई को हराकर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, जिससे मोरारजी देसाई खुश नहीं थे। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन फिर भी इंदिरा सरकार में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री का पद मिला। इसके तत्पश्चात इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस एक एक करके 8 राज्यों में चुनाव हार गई, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय था। संसद में भी संख्या घट रही थी। उस वक्त समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इंदिरा जी पे कटाक्ष करते हुए इन्हें गूंगी गुड़िया की उपाधि दी थी। 1970 में देश की राजनीति में एक भूचाल सा आया, बहुत हलचल मची राजनेताओं में, पार्टियों में। उस वक्त केंद्र में इंदिरा सरकार थी और मुख्य विपक्षी दल जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के सबसे कट्टावर नेता माने जाते थे। बहुत ही अच्छा भाषण शैली और बहुत ही उम्दा नेतृत्व अटल जी के पास था। 1971 में पाकिस्तान ने बचकानी हरकत करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को ना चाहते हुए भी एक भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान को बुरी शिकस्त मिली। उस वक्त देश के सभी पार्टियों ने और विश्व के नक्शे पर हर एक देश ने इंदिरा का लोगो और भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में युद्ध में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ना ही सिर्फ शिकस्त हुई,
पाकिस्तान ना ही सिर्फ पराजित हुआ बल्कि उसके 2 टुकड़े हो गए। वहीं से जन्मा बांग्लादेश। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। युद्ध के परिणामों से इंदिरा गांधी का वर्चस्व ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत ऊपर बढ़ा। अब वो समय आ गया था जब देश ने एक नई इंदिरा को देखा था, जब देश ने एक ताकतवर इंदिरा को देखा था। यही वो समय था जब इंदिरा अपनी गूंगी गुड़िया के अवतार को पीछे छोड़ और यही भरी संसद में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार बताया था। और यहीं से वो गूंगी गुड़िया से लेके संसद की दुर्गा तक का सफर इंदिरा जी ने तय किया। अब बारी थी आयरन लेडी बनने की। आइए अब जानते हैं इंदिरा गांधी जी के कुछ निडर फैसले। सन 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो बैंकिंग सेवाएं पहले बड़े व्यापारियों और किसानों तक ही सीमित थी, अब वो देश की आम जनता और आम किसानों तक पहुंचने लगी थी। भूमिहीन और समाज के कमजोर वर्ग के लिए भूमि सुधार नीति बनाई। आगे चल के इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां पहले भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, अब भारत उसे निर्यात करने लगा। पार्टी में किचकिच के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। मोरारजी देसाई ने कांग्रेस ओ बना लिया, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई, जिसे बाद में कांग्रेस आई नाम दिया गया, जो कि आज चल रही। 1971 के लोकसभा में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो कि बहुत ही जोर शोर से चला। हाँ, वो अलग बात है कि वही नारा 2021 में भी दिया जा रहा है, उसी पार्टी द्वारा, अलग पार्टी द्वारा अथवा सभी पार्टियों द्वारा वही नारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी वही हालात वही हैं। फिर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अपने नेतृत्व से पाकिस्तान को धूल चटाई। फिर एक समय आया सन 1974। सन 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाकर दुनिया को अपनी ताकत की धमक दिखाई और अब उनका सफर गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी तक आ पहुंचा था। फिर एक बुरा वक्त आया जिसे विपक्षी पार्टियों द्वारा अथवा पूरे देश में एक बहुत ही बुरे वक्त की तरह देखा जाता है। सन 1975 से सन 1977 आपातकाल की घोषणा हुई और फिर हुआ 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। और शायद यही उनका वो अंतिम और सबसे कठोर फैसला था। अब वो समय था जब देश ने अपने सबसे निडर, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को खोया था। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984, दिन था बुधवार। सुबह के 9:29 पर वो अपने रेजिडेंस पे घूम रही थी, अपने गार्डन में घूम रही थी। उसी वक्त उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने उन पर लगातार गोलियां चलाई और उनका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। मातम गांधी परिवार में फैला था, लेकिन उस वक्त रोया पूरा भारत देश था, क्योंकि भारत की सबसे कट्टावर नेता गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिन्होंने उन्हें गोली मारी उनका एनकाउंटर हुआ, एक को पकड़ा गया, जिससे ये पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। उन पर कानूनी कार्यवाही हुई और न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई। तो ऐसी रोमांचक और इतनी प्रेरणादायक थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही धाकड़ लगती है और मुझे इंदिरा जी से बहुत प्रेरणा मिलता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगले अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत वक्त दिया। सभी का धन्यवाद।